जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपीएसआई का फॉर्म फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से। ये हम मोबाइल से करके देखेंगे। दोस्तों, सभी लोग अपना 100-150 रुपया साइबर कैब से देने से अच्छा है कि खुद से मोबाइल से फॉर्म भरें। और मोबाइल से फॉर्म भरने का मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बता दिया है। और इसका जो ओटीआर का प्रोसेस है, ओटीआर का प्रोसेस हमने पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर दिया हुआ है, तो वीडियो भी देखें। उस वीडियो को मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अभी अब क्या करेंगे कि सबसे पहले मोबाइल से ओटीआर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल से ओटीआर किए हैं, इसलिए हम ओटीआर फिर से नहीं करके देखेंगे। सीधा हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और यूपीएसआई का फॉर्म फिलअप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम एक कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद इसमें एक वेबसाइट है sarkariresult.com, उसको यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। उसको जब हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, sarkariresult.com लिखेंगे। sarkariresult.com लिखने के बाद इसकी ये वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगी, वो ओपन होगी। ओपन होने के बाद हम लेटेस्ट जॉब में जाएंगे। इसके लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाने के बाद यूपीएसआई ये वाला पद आपको दिखाई देगा। यहाँ से हम जो है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा ये वेबसाइट स्लो है। ओपन होने के बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। यहाँ से शुरू करिएगा, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। ये लिखा है, इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ये अब ये आ गया UPPBRB के इसके वेबसाइट पे लेके आ जाएगा। यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लेके आ जाएगा, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे। यहाँ से हम लॉगिन विथ अकाउंट करेंगे, क्योंकि हमने क्या है OTR पहले से ही कर रखा है, तो हमारे पास जो ID है उसका यहाँ पे हम लॉगिन करके पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद एक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे हमें भरना पड़ेगा। पहले पासवर्ड भर लेते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड भर लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे भर दीजिएगा। भरने के बाद आगे बढ़ेंगे लॉगिन करके। अभी OTP आने में टाइम लग रहा है। OTP जैसे ही आता है मैं भर दूँगा। OTP आ चुका है, हमने OTP भर दिया। अब इसको लॉगिन करेंगे। नेक्स्ट लॉगिन करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। इस पेज पे आपको ये 3-4 पॉइंट दिया हुआ है, 5-6 पॉइंट है। इसको पढ़ने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा, तो आप आगे आ जाइएगा इसके वेबसाइट पे। नेक्स्ट पे यहाँ पे आपको टिक करने का ऑप्शन आएगा। मैं वर्तमान में UPPRPB उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड द्वारा मैं प्रतिबंधित नहीं हूँ। इस पर क्लिक कर दीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कर देने के बाद ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपका जो भी OTR में डिटेल था वो डिटेल पूरा यहाँ पे खुल जाएगा। पूरा डिटेल यहाँ पे आपका दिख जाएगा। अगर कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं तो चेंजमेंट कर लीजिएगा। अगर चेंजमेंट नहीं करना चाहते हैं तो इसमें एक बार चेक करके कि नहीं आपका जो डिटेल भरा है सही है कि नहीं सही है। अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करते ही अब आपका जो ये पूरा डेटा है सेव हो जाएगा और नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज खुलते ही यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो नो कर दीजिएगा। अगर ये आपका है तो यस कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए पूछ रहा है, अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। और ये प्रमाण पत्र के बारे में पूछ रहा है कि आप राज्य के कर्मचारी हैं, तो हैं तो कर दीजिएगा यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा आपका। यहाँ पे आपका जो डिग्री आपने पहले से 10+2 तक दे रखा है, अब आपको यहाँ पे डिग्री की डिटेल देना पड़ेगा। यानी आपकी बैचलर डिग्री जो भी हो उसका आपको डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ऐड, यहाँ पे नीचे ऐड करने का ऑप्शन आएगा। जब आप ऐड पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का डिटेल भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का जो है नाम है उसको स्क्रॉल डाउन करके सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वो उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे स्क्रॉल किया बहुत सारा, तो इसमें आ जाएगा अभी हमारा जो यूनिवर्सिटी का नेम है उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे हमारा आ गया वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, इसको सेलेक्ट कर दिया और इसका हमने उत्तीर्ण होने का डेट लिखना है। जो हमारी मार्कशीट होती है, डिग्री होती है, उस पर हमें कब हमने फाइनली कब पास किया, सर्टिफिकेट कब मिला, उसका डेट होता है। वो डेट यहाँ पे हम सेलेक्ट करके भर देंगे। ये डेट हमने सेलेक्ट कर लिया।
सेलेक्ट करने के बाद इसका रोल नंबर भर देंगे। रोल नंबर भर दीजिएगा। हम अपना रोल नंबर भर रहे हैं, जो भी है जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भरना है। सर्टिफिकेट नंबर में क्या भरना है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए बता रखा है। इस पर आपका जो अगर डिग्री है तो डिग्री का सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिएगा। अगर डिग्री नहीं है, मार्कशीट है, तो मार्कशीट का इनरोलमेंट नंबर या उसके ऊपर एक साइड में नंबर दिया रहता है, वो नंबर भर दीजिएगा, चल जाएगा। या रोल नंबर भी भर सकते हैं, क्योंकि जो डिग्री के लिए वैलिडेशन था उसको समाप्त कर दिया है। डिग्री नहीं भी रहने से आप भर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि आपका जो मार्कशीट है उसे ही अपलोड कर दीजिए। प्रोविजनल भी नहीं है, ओरिजिनल भी नहीं है, तो आप मार्कशीट का 3rd ईयर का जो फाइनल ईयर का है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो इसलिए यहाँ पे हम उसी का जो डिटेल होगा मार्कशीट का, उसी का डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। फिल होने में टाइम लग रहा है, अभी देख देख के भरना पड़ता है, इसलिए टाइम लग रहा है। यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। अब आपकी यहाँ पे डिग्री तीनों जो है 10 +2 +3 ये पूरा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज पे आते ही यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो उसमें आपने जो PDF बना के रखा हुआ है वहाँ से ये क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद तो ये ब्राउज़र में ले जाएगा। ये जो हम प्रोसेस बता रहे हैं ये फ़ोन से भरने का प्रोसेस बता रहे हैं, आपके ब्राउज़र में ले जाएगा। ब्राउज़र से आप PDF नेम आपने लिख रखा होगा, सारा अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे। जैसे हमने चूज़ फाइल किया, यहाँ पे हम अपने ब्राउज़र पे गए। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे हम अपना डिग्री अपलोड हो जाएगा। सेव कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ये अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपको फ़ोटो कैप्चर करने का, इसमें फ़ोटो लाइव कैप्चर होगा। फ़ोटो लाइव कैप्चर करने का आपके पास ये एक ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे फ़ोटो ऐसा होना चाहिए, इसमें से केवल ये वाला सही है, ऐसा होना चाहिए, बाकी तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ये फ़ोटो एग्जांपल दिखा दिया है। यहाँ से फ़ोटो में लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये वेबसाइट इतनी घटिया सी है कि कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे फ़ोटो सही सेलेक्ट करने में। अब उसके बाद आपका फ़ोटो कैप्चर करने में बहुत टाइम लगते मैं एक दिन में नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट दिन में करने लगा। शाम को करने से, अंधेरे में करने से नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट दिन करने से, दिन के उजाले में करने से, बैकग्राउंड साफ़ सुथरा होने से और अपनी पलकों को थोड़ा मुलकाते रहने से, चपकाने रहने से थोड़ा सही आ जाएगा। तो आप फ़ोटो एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ से ब्राउज़र के तरीके से ब्राउज में से निकाल के आप यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप खुलेगा। फ़ोटो बहुत टाइम लेगा, जब अपलोड हो जाएगा तो सिग्नेचर कर दीजिएगा अपलोड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप खुलेगा। नेक्स्ट स्टेप खुलने में टाइम लग रहा है, ये वेबसाइट थोड़ा स्लो है। नेक्स्ट स्टेप मैंने दूसरे दिन किया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ गई थी। दूसरे दिन आने के बाद यहाँ पे हमने जो भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है वहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांग रखा है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। प्लस करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आएगा, टिक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे, यहाँ आपको कुछ यस या नो जैसा ऑप्शन मांगेगा, तो इसको पढ़ के आप लोग जो यस होगा उसको यस कर दीजिएगा, जो नो होगा उसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, घोषणा पत्र आ जाएगा, डिक्लेरेशन आ जाएगा। इनमें आप पढ़ के जो आपका यस होगा, जो सही होगा, उसको पढ़ के आप टिक मार दीजिएगा। इसमें सभी टिक मारना पड़ेगा, कोई भी छोड़ नहीं सकते, इसलिए सारे घोषणा पत्र को पढ़ के आप टिक मार दीजिए। और नेक्स्ट स्टेप में आप एडिशनल डिटेल कुछ मांगा हुआ है तो उसमें यस या नो करने का ऑप्शन आएगा, आप यस या नो कर दीजिएगा। यहाँ से यस या नो सेलेक्ट कर लीजिए, आपका पढ़ लीजिए इसको, घोषणा पत्र को, कि मैं घोषणा करता या करती हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद यस या नो कर दीजिए। ये थोड़ा वेबसाइट स्लो है इसलिए ब्लर टाइप का आ रहा है,
आप लोग जब खोलिएगा मोबाइल में तो आपका अगर नेटवर्क सही होगा और सही टाइम पे आप कर रहे हैं, जब उसकी वेबसाइट इतनी बिजी ना हो, तो साफ़ सुथरा दिखेगा। मैं जो कर रहा हूँ इस टाइम थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण और वेबसाइट स्लो होने के कारण थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है। आप लोगों में साफ़ सुथरा दिखेगा, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पढ़ लेने के बाद आप यस या नो जो भी ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना प्लेस, लोकल प्लेस यहाँ पे लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा। आपके सिग्नेचर के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे प्लेस लिखने का ऑप्शन आ रहा है, अपना प्लेस लिख दीजिएगा। प्लेस लिखने के बाद प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, प्लेस वहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। उसको प्रिंट प्रीव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे SBI पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका 400, इसमें सभी लोगों का 400 रुपया कटेगा। जिसका 500 कटना है वो 500 कटेगा, जिसका 400 कटना कटेगा। तो यहाँ पे अपना भुगतान करने के लिए SBI पे पे क्लिक कर दीजिएगा और आगे आपके पास ऑप्शन आएगा यूपीआई का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे UPI ID डाल दीजिएगा। UPI ID डालने के बाद वैलिडेट कर दीजिएगा। वैलिडेट UPI ID पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे पे करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, नीचे यहाँ पे करने का ऑप्शन आएगा, ये पीला से दिख रहा है, पे नाउ करने का। जब पे नाउ करेंगे तो आप अगर जो भी ID डाले हैं UPI ID उसके एप्लीकेशन में चले जाएगा। मेरा फ़ोनपे था, मैं फ़ोनपे के एप्लीकेशन में चला गया। फ़ोनपे के एप्लीकेशन में जाने के बाद आपका क्या होगा कि वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया रहेगा, उस पर क्लिक करके पे कर दीजिएगा। पे करने के बाद मेरा यहाँ पे जो है पेमेंट कंप्लीट हो गया है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको वहीं पे तुरंत प्रिंट का ऑप्शन आएगा पेमेंट का। यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया है पेमेंट का। इसका पेमेंट का प्रिंट करने के बाद आपको फाइनल का एक बार पूरा एप्लीकेशन का प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। फॉर्म ओपन करने के बाद, दोबारा लॉगिन करने के बाद पेमेंट या एप्लीकेशन हिस्ट्री में चले जाइएगा। एप्लीकेशन हिस्ट्री से आप अपना पूरा का पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपका हो गया पूरा फॉर्म कंप्लीट। पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट कंप्लीट, फॉर्म कंप्लीट। तो इस तरीके से हम अपने मोबाइल के द्वारा इस फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। अब इसी प्रकार से अगर कोई भी फॉर्म भरना चाहता है तो इसी प्रकार से अपना स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से कर सकता है। आप अपना 100-150 रुपया बचा सकते हैं। अगर आप साइबर कैफ़े ना जाकर खुद मोबाइल से भर लें। जहाँ भी दिक्कतें आएंगी हम आपको उसकी जानकारी दे देंगे, इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा वो सारी जानकारी हम आपको बता देंगे। एक कमेंट करिएगा। तो अभी ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार की जानकारी अगर आप चाहते हैं टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन की बटन दबा के रखें ताकि कोई भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थैंक यू।